तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर के अपूर्व कथामृत जो कि हमें जीवन शैली सिखाते हैं। सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है, लेकिन हमारे प्रस्तुति अनुसार, दृष्टि अनुसार व्यवहार में तारतम्य होना चाहिए। ये जो तत्व है वो व्यवहारिक जीवन में किसे अपनाएंगे, इसका विचार भी ठाकुर दिए हैं। जो एक कहानी हम लोग कल चर्चा किए थे, हाथी नारायण महावत नारायण। यद्यपि सबके भीतर नारायण विराजमान है, तो न केवल एक पगला हाथी, उसके भीतर भी भगवान है, एवं जो हाथी के ऊपर सवार होकर बैठे हैं महावत, वो भी नारायण का स्वरूप है। और जब हाथी जब बेचैन हो जाते हैं, पागल हो जाती है, इधर उधर भगते रहते हैं, तो पहले तो महावत को पश्च में लाना उनको पता है, तो वो ले आ रहे हैं, लेकिन नाम जानते कोई पता नहीं, तो उनके लिए क्रमशः इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए ठाकुर ने सलाह दिया है कि यद्यपि नारायण चारों ओर विद्यमान है, लेकिन अपना दिमाग के अनुसार परिस्थिति विचार करके ये उपलब्धि जीवन में अपनाना चाहिए। यही है बात। फिर एक उदाहरण दिया ठाकुर ने, जो आपो नारायण, जल ही नारायण है। फिर बता रहे हैं कि कुछ परिश्रुत पानी से देवता का अर्चना होता है। फिर दूसरा कुछ गंदा पानी है, इसको बिल्कुल हटा देना। इसी जो पानी के बारे में जो कहते हैं, सबके भीतर नारायण होने के बावजूद कोई कोई पानी देवता की पूजा में अर्पित होता है, शुद्ध पवित्र जल। लेकिन और कुछ पानी ऐसी होगा जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, मुँह हाथ धो सकते हैं, कपड़ा खींच सकते हैं। लेकिन उसमें जो वो पीने का लायक नहीं है। कोई देवता का पूजा में के प्रस्तुत है, कोई पीने का लायक नहीं है। ये जो लोग साधक गण दूसरा कर्म करें, तो वहाँ पर जो जल में ब्रह्म है, वो थोड़ा बहुत वो कोई दूसरा प्रक्रिया से इस्तेमाल हो जाए, लेकिन पीने का लायक नहीं होगा। और कोई कोई जल ऐसी है उसको आप छू भी नहीं सकते हो, दूर से परित्याग करना पड़ेगा।
वैसे ही हमारे जीवन में कोई कोई व्यक्ति के साथ हम घनिष्ठता रख सकते हैं और किसी के साथ बिल्कुल नहीं, किसी के साथ बिल्कुल नहीं। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये हमें दिमाग पे यूज करके निर्णय लेना चाहिए। इसका दिमाग भगवान ने हमारे साथ दिया है। वी हैव टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ बेनेवोलेंस एंड हेल्प दिस पीपल। तो अभी जो पानी का लिए जो ठाकुर ने बताया है, नाउ श्री माँ शारदा देवी, इस कारण उनकी जो जीवन शैली था, शी वॉज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता। जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, वो श्री माँ शारदा देवी का जीवनी में मिलता है। उनका सिंपल था, उनका जो जीवन का वाणी अत्यंत सिंपल है एवं उसको फॉलो करना भी सिंपल है एवं उसका फल अव्यर्थ है। हाँ, बुद्धिमती। तो वो जो पानी का जो उदाहरण दिया है, लेकिन उसको दरकिनार करके श्री माँ शारदा कहते हैं कि एक 3-fold फॉर्मूला हमको सिखाया जो हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, माँ के अनुसार व्यवहार कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं जार संगे जेमन तार संगे तेमन, जेखाने जेमन सेखाने तेमन, जखन जेमन तखन तेमन। सिंपल वो कहते हैं जे जो हम लोग इसी अनुसार सोचते हैं, स्थान काल पात्र, तीनों चीज़ पे निर्भर करके अगर हम कुछ आचरण करें तो ग्रहणीय होगा। तो कैसे, तो पहले बताया कि स्थान काल पात्र, जो समय है उस समय के भीतर हमारे डॉक्टर को पहुँचाना पड़ेगा। जब भी हम आएंगे ऐसे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके जो काल है, समाज से काल है, समय है, उसको हम दरकिनार कर देते हैं, ये गलत है। जैसे कि जो माँ का जो विचार है, जो हम लोग काम करते हैं वो माँ का वचन अनुसार करें। जैसे ये वर्ताव होना चाहिए, जिसको साथ जैसी होना चाहिए उतना ही बस। अनिष्ट आदमी, दुष्ट लोग से बिल्कुल कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। उस एक श्लोक में मतलब 4 में बता दिया कि अच्छा बुरा कर्म जो भी हो, लेकिन कर्म में भी तुम्हारा अधिकार है, इसी बताया। तो जैसी जगह है परिस्थिति अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, माँ का सुझाव है। तो ये जो स्थान किया हुआ, जेखने जेमन सेखने तेमन, अर्थात जो हमारे जो सिद्धांत है वो वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर वी आर, टाइम एट व्हाट टाइम इज बिकमिंग। ग्राउंड फ्लोर, प्लस 4 एंड सेकेंड फ्लोर, एक वो शूट का, इसमें जो कुछ अगर हमारा ये हो जाए तो जो माँ को बात है, स्थान काल पात्र। स्थान मतलब जब एक जगह में जो आप सिद्धांत लेंगे दूसरा जगह में वैसे नहीं होगा। परिस्थिति
पारिपार्श्विक परिस्थिति विचार करके हमें सिद्धांत लेना चाहिए। फिर समय काल যখন যেমন তখন তেমন, मतलब एक चीज़ अगर अभी ले रहे हैं सिद्धांत, वो बराबर नहीं रह सकता है। दैट शुड बी कंटिन्यूअसली चेंज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। चेंज तो रिकमेंड है, लेकिन चेंज रिक्वायर्ड है कि नहीं भी देखना पड़ेगा। तो अभी जो बताया कि न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट है उनको जैसे आपको विचार करना है उसी अनुसार अभी जो जैसे जिसको साथ व्यवहार होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और जैसे आपको परिस्थिति होगा आपको बदलना पड़ेगा। जैसे स्थान होगा स्थान अनुसार, जैसे पात्र होगा पात्र अनुसार, और जैसे समय होगा समय अनुसार आपका व्यवहार बदलना चाहिए। लेकिन जबकि आपको जो सामने जो व्यक्ति है उनके जो दैवी भाव है उसको अनादर करना ठीक नहीं है। सबको हमें भीतर जो भगवान है उसको मान्यता करते, इसी सीमा करते, किसी को निंदा ना करो, पोकाटिरो ना। अर्थात सामने जो है हमारे, वो भी ईश्वर के एक प्रतिमूर्ति है, सबके भीतर भगवान है। तो किसी को निंदा ना करो, किसी को निंदा ना करो, लेकिन व्यवहार तुम्हारे वो डिफरेंशियल होना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति है उसको उसी अनुसार व्यवहार करो, और वो भी सब समय एक किस्म नहीं होगा। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, स्थान अनुसार एवं पात्र अनुसार एक ही व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार सोच-बूझ के करना पड़ता। अर्थात दिमाग लगा के दुनिया में रहना चाहिए। कैनॉट क्लोज योर विट, और सबके साथ एक चीज़ नहीं होगा। तो दिमाग लगा के, जैसे माँ प्रखर बुद्धिमती थी, जैसे जिसको साथ है उसी अनुसार बर्ताव करते थे। तो उनका बड़ा रोचक ये प्रसंग है। उनका अगर जो उस समय में जो कपड़ा, बिलेती कपड़ा का बहुत घर वालों का वो पसंद था, वो लड़की लोग को। तो माँ वो बिलायती जो कपड़ा है वो अपने जो स्वदेशी भाव से परिपूर्ण उनको कभी नहीं देते, उनका भाव नहीं है तो वो विरोध करेगा। जिसको वो ऐसी स्वदेशी भाव से उतना नहीं था उनसे कपड़ा खरीदते, तो ताकि इसको साथ उसका मिल न हो, ऐसी करके व्यवहार करते थे ताकि किसी में वो उनका कुछ खराब ना लगे। उनका रुचि अनुसार, उनके टेम्परमेंट अनुसार सूझबूझ के माँ बात करते थे, व्यवहार करते थे। लेकिन दूसरा है कि किसी को निंदा नहीं है, जो जैसा है वैसे मान लेना चाहिए, किसी को निंदा ना करे एवं प्रयोजन अनुसार उसके साथ बर्ताव करे। यही है आपको जो व्यवहारिक वेदांत इसको कहलाता है। वेदांत है सबके भीतर भगवान है, लेकिन वो व्यवहार उसके जो होगा वो बदलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये प्रसंग और जी ठाकुर बताया, इस प्रसंग के बारे में वो अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। ज़रूर आपके स्लॉट अनुसार आप जप यज्ञ में शामिल होंगे। सुबह में 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास अंग्रेजी में, और शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास एवं व्यवहारिक वेदांत जो स्वामी जी सिखाते हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान एवं निर्देशित ध्यान, वो युवा क्लास हम लेते हैं शाम को
5 बजे से, और संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार। कल का विशेष घोषणा है, कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन तो शाम को जन्माष्टमी की पूजा होगी। उसका कार्यक्रम भी हम लोग आप लोग का दिया है, यूट्यूब में देख लीजिए। विशेष पूजा, श्याम नाम संकीर्तन, भागवत पाठ एवं गदाधर अभूता प्रकल्प का डांस वगैरह है। लेकिन सुबह में एक विशेष सत्प्रसंग है, कृष्ण अब श्री राम कृष्ण, हिंदी में होगा श्री राम कृष्ण के कृष्ण, उसके बारे में व्याख्यान होगा। जो कि राजा महाराज का दर्शन हुआ था, उसका व्याख्यान होने से कल कृष्ण का आविर्भाव तिथि है और श्री कृष्ण एवं राम कृष्ण का तुलनामूलक चर्चा होगी। बहुत रोचक प्रसंग हम लोग करना चाहिए। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।